दोस्तों, जंगल और जंगल के क्रूर नियम प्रकृति की असल सच्चाई खुद में समेटे हुए हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां जीवित रहने के लिए खूंखार बनना पड़ता है। सिर्फ मांसाहारी ही नहीं बल्कि शाकाहारी जानवर भी कई बार बेहद आक्रामक हो जाते हैं। किंतु शाकाहारियों के लिए आक्रामक होने से अधिक जरूरी होता है हर वक्त चौकन्ना रहना। सभी शाकाहारी अपने आसपास की हर हलचल और हर आवाज़ के प्रति सजग रहते हैं। ये सजगता ही इनके प्राण बचाती है। किंतु घात लगाकर हमला करते शिकारी बहुत बार कामयाब हो ही जाते हैं और शिकारियों की कामयाबी का अर्थ है शिकार की जान चले जाना। किंतु ये प्रतिस्पर्धा इतनी आसान नहीं रहती। हर बार पकड़े जाने पर शिकार आसानी से हार नहीं मानता, बल्कि कई बार शिकार शिकारी को कड़ी चुनौती देता है। तो चलिए कुछ ऐसे ही बेहतरीन लम्हों के साथ वक्त बिताते हैं जब शिकार ने शिकारी को ही धूल चटा दी हो। शेर और जेब्रा। जंगल में सबसे घातक जानवर की छवि शेर की ही होती है। ये आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर है। किंतु शेर जितने ताकतवर होते हैं उतने ही आलसी भी होते हैं। माना जाता है कि ये दिन में 18 घंटे सोकर ही बिताते हैं। शिकार करते समय भी शेरों का आलस साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये हमेशा अपने शिकार के तौर पर उसे चुनते हैं जो झुंड में सबसे कमज़ोर हो। ये शेरनी भी ऐसा ही कर रही है। जेबरों के पूरे झुंड में से इसने कम उम्र के बच्चे को चुना है ताकि बिना किसी तकलीफ के उस बच्चे को भोजन बनाया जा सके। ये शेरनी जेबरे के बच्चे का पीछा करके उसे दबोच लेती है। जेबरों का पूरा झुंड भाग खड़ा हुआ है, किंतु माँ जेबरा अपने बच्चे को मौत के चंगुल में छोड़कर नहीं गई है। छोटे जेबरा करीब 1 साल की उम्र तक अपनी माँ का दूध पीते हैं, यानी इस उम्र तक इनकी माँ हमेशा इनके आसपास बनी रहती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है। आपको शायद अजीब लगे, लेकिन एक जेबरा कभी भैंसों की तरह टक्कर नहीं मारता, बल्कि ये अपने दांतों से अपने दुश्मन को काटता है। ये माँ जेबरा भी शेरनी को काटने की कोशिश कर रही है और इस माँ की लगातार कोशिशों के कारण शेरनी की हिम्मत जवाब दे चुकी है और शेरनी ने परेशान होकर जेबरा के बच्चे को छोड़ दिया। एक जेबरा सिर्फ दांतों से ही हमला नहीं करता, बल्कि ये 3000 PSI की ताकत से अपने दुश्मन पर दुलत्ते भी मार सकता है। इसलिए जैसे ही शेरनी ने दोबारा माँ जेबरा को पकड़ने की कोशिश की तो इस माँ की दुलत्ती ने शेरनी की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। शेरनी की किस्मत अच्छी थी, वरना जेबरा की एक दुलत्ती इसकी जान भी ले सकती थी। खैर, कुल मिलाकर अंत में छोटा जेबरा अपनी मां के साथ सकुशल भाग निकला। बाज और ऑक्टोपस। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बाज कितने कुशल शिकारी होते हैं। ये खुद के वजन से 20 गुना भारी पर्वतीय बकरियों को भी पहाड़ों से गिराकर मार डालते हैं। ये बाज तेज गति लिए पर्वतों के किनारे पर खड़ी बकरी पर आ गिरते हैं, जिस वजह से संतुलन खराब होने के कारण बकरी नीचे गिर जाती है। सिर्फ ऊंचे पर्वत ही नहीं बल्कि पानी की गहराइयाँ भी बाज के पंजों को पहचानती है। ये झपटते हुए पानी के भीतर से मछलियों का बड़ी कुशलता से शिकार करते हैं। कई बार तो बाजों को छोटी शार्क तक को मारते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ नज़ारा कुछ और ही है। एक ऑक्टोपस ने बाज का ही शिकार कर लिया है। दरअसल ये बाज ऑक्टोपस का शिकार करने के लिए झपटा था, लेकिन ऑक्टोपस ने न सिर्फ खुद का बचाव किया बल्कि अपनी ताकतवर भुजाओं से बाज को चारों ओर से जकड़ लिया, जिस वजह से ये बाज नहीं उड़ पाया। शायद इस बाज को अंदाज़ा नहीं होगा कि ऑक्टोपस कितने बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धिमानी के दम पर ऑक्टोपस किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, ये जानना है तो इस वीडियो को देखें। यहाँ ये अद्भुत जीव उस जार के ढक्कन को खोलकर आज़ाद हो रहा है जिस जार में उसे कैद किया गया था। माना जाता है कि ऑक्टोपस को पालकर या कैद करके रखना असंभव है। ये अपनी बुद्धिमानी के दम पर हर कैद से भाग निकलता है। खैर, मछलियाँ पकड़ रहे कुछ मछुआरों ने इस बाज की जान तो ऑक्टोपस से बचा ली, वरना यह बाज जल्द ही पानी में डूबकर मारा गया होता। लकड़भग्गा और गधा। लकड़भग्गों की क्रूरता से हम सभी वाकिफ़ हैं। ये अपने शिकार को बिना मारे जिंदा खा जाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लकड़भग्गों की ताकत उनका झुंड होता है। ये अकेले शिकार करने में ज़्यादा माहिर नहीं होते, किंतु लगता है कि एकता में शक्ति वाली सीख ये लकड़भग्गा भूल गया है। इसलिए तो ये अकेला ही इस गधे का शिकार करने का प्रयास कर रहा है। वहीं गधे द्वारा लगातार खुद का पीछा छुड़ाने की कोशिशें की जा रही है, किंतु शिकारी को तो हर हाल में शिकार चाहिए ही। लकड़भग्गा के बार बार कोशिश करने पर आखिरकार गधे को भी गुस्सा आ जाता है और ये गधा लकड़भग्गे का कान पकड़कर उसे बढ़िया सबक सिखाता है। आमतौर पर गधों को बेहद ही सीधा साधा और बेवकूफ़ जानवर माना जाता है, तभी तो किसी सीधे और भोले इंसान को भी गधा कहकर संबोधित कर दिया जाता है। किंतु इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि गधे उतने भी सीधे नहीं होते जितना उन्हें समझा जाता है। ये सिर्फ खुद का बचाव ही नहीं करते बल्कि शानदार हमला भी कर सकते हैं। इसलिए अगली बार यदि कोई आपको गधा बोले तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखा देना।
गिरगिट और मेंटिस। दोस्तों, गिरगिट को उसके रंग बदलने की अनोखी खूबियों की वजह से जाना जाता है, लेकिन गिरगिट की एक अन्य शानदार खूबी होती है इसके शिकार का तरीका। एक गिरगिट के पास खुद के शरीर की तुलना में 2 गुनी लंबी जीभ होती है। ये अपनी जीभ को किसी हंटर की भांति कीटों की ओर फेंकता है और कीट इसकी चिपचिपी जीभ से चिपक जाते हैं, जिन्हें गिरगिट आराम से अपने मुंह के अंदर खींचते हुए चट कर जाता है। लेकिन जब सामने मेंटिस जैसा घातक कीट हो तो गिरगिट के पास सफलता की उम्मीद कम ही होती है। मेंटिस धरती का सबसे ताकतवर कीट है। इंसानों ने अनेकों कुंफू और मार्शल आर्ट की कलाओं की प्रेरणा इसी कीट को देखकर ही सीखी है। मेंटिस उड़ने में ज़्यादा कुशल नहीं है और खुद की जान बचाने का इसके पास एक ही तरीका होता है, जो है हमला करना। इसके पास आरी जैसे पैर और बेहद नुकीला जबड़ा होता है। अपनी खूबियों के दम पर यह पक्षियों और सांपों तक को मार डालता है। किंतु इस गिरगिट को मेंटिस की इन विशेषताओं के बारे में जानकारी नहीं थी, तभी तो यह अपनी लचीली जीभ से मेंटिस का ही शिकार कर रहा है। लेकिन जल्द ही गिरगिट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि मेंटिस ने अपनी आरी जैसे पैरों से इसके जबड़े को दबा लिया है। मेंटिस अपने आकार के अनुपात में बेहद ही अधिक ताकत रखता है। ये किसी प्रोफेशनल मार्शल आर्ट चैंपियन की ही तरह अपने दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार करता है। मेंटिस इस गिरगिट से न सिर्फ खुद को बचाता है, बल्कि अब यह खेल पूरी तरह से बदल चुका है। अब शिकारी गिरगिट नहीं बल्कि मेंटिस बन चुका है। जल्द ही दोबारा से हमला करके ये मेंटिस इस गिरगिट की गर्दन को मरोड़ते हुए तोड़ डालता है। अब ये गिरगिट मेंटिस की लजीज खुराक बनेगा। सांप और सांप। अब अंत में ये अनोखा वीडियो देखिए। यहाँ साफ तरीके से कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि आखिर चल क्या रहा है। पहली नज़र में देखने पर पता चलता है कि एक सांप दूसरे सांप को खाने का प्रयास कर रहा है और 2 अन्य सांप भी आसपास किसी कारण से मंडरा रहे हैं। दुनिया भर में सांपों की कई ऐसी किस्में भी पाई जाती है जो सांप केवल दूसरे सांपों को ही अपने भोजन में शामिल करते हैं। शायद यहाँ भी एक बड़े वाला सांप ऐसा ही कर रहा होगा, किंतु जल्द ही ये बड़े वाला सांप अपने द्वारा निगले गए सांप को बाहर की ओर उगलने लगता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, किंतु बाहर उगले गए सांप के मुंह में मेंढक देखकर ये जल्द ही समझ आ जाता है कि आखिर ये लड़ाई किस बात पर शुरू हुई होगी। दरअसल इनमें से एक सांप ने मेंढक का शिकार किया था। मेंढक सांप का कुदरती शिकार होते ही हैं, लेकिन उस मेंढक को खाने के लालच में बाकी सांप भी आ धमके और एक बड़ा सांप मेंढक का शिकार करने वाले छोटे सांप से छीनते हुए मेंढक को जबरन निगलने लगा। किंतु छोटा वाला सांप इतना हठी था कि उसने मेंढक को छोड़ा नहीं, इसलिए वो खुद भी बड़े वाले सांप के मुंह के भीतर खींचता चला गया। शायद मरते हुए मेंढक ने कोई बद्दुआ ही दी होगी, इसलिए मेंढक का शिकार करने वाले शिकारी सांप का ही जीवन खतरे में आ गया। हालांकि एक सांप निगलने के कारण जल्द ही बड़े वाले सांप का दम घुटने लगा, जिस वजह से बड़े सांप ने हार मान ली और अपने द्वारा निगले गए मेंढक को छोटे सांप सहित वापस उगल दिया। अब ये छोटा सांप आराम से अपने शिकार को खा सकता है। आखिर इसने जान पर खेलकर जो शिकार हासिल किया है। दोस्तों, जंगली जीवन सच में बड़ा कठिन है। इंसान तो जितना खाते हैं उससे अधिक बर्बाद करते हैं, किंतु बेचारे जीवों को भोजन का एक एक कण जुटाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।